इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानी में कौमें तरक्की करती हैं? पता नहीं, शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। बानी पीटीआई अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी पीटीआई को लाने वालों का एहतसाब किया जाए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर डाकू निकले। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था, महंगाई 3% पर थी। 2018 से 22 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उन पर है। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, उन्होंने दिए। उन्होंने मुल्क में अमन का दिवालिया निकाल दिया। उनके दौर में मेरिट देखने को नहीं मिलता था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों से खिताब। कहा ये क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, 5 साल तक वही खेलते रहे। अफसोस, मुल्क की जो हालत हुई वो पूरी कौम भुगत रही है। पीटीआई के दौर में महंगाई 39% पर चली गई। हमने नफरत, झूठ, दंगा फसाद और फितने को शिकस्त दी। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है, अब मजीद ऊपर जाना है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम हुई। मजीद कहा कि ये कैसा बाइकॉट था कि उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। मुशर्रफ से फैज तक सबने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। बानी ने भी यही अल्फाज दोहराए थे। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले आज खुद खत्म हो गए। मुल्क का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा मियांवाली में अब तब्दीली आ गई है। मुस्लिम लीग ने कभी इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया। लोगों को असल और नकल का फर्क पता चल गया है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने बीवी, भाई, रिश्तेदार खड़े किए। कहा अवाम अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अवाम नारे और अमली इक़दाम में फर्क जान चुके हैं। सरहदों की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत कौमी इत्तेहाद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मार्के हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की पेशावराना कारकर्दगी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से 2-4 है। पाक अफवाज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। हर पाकिस्तानी की सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल ने देरपा अमन के लिए कौमी हम आहंगी और इदाराजाती हम आहंगी को नागुज़ीर करार दे दिया। GHQ के दौरे के दौरान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को खित्ते और दाखिली सलामती की सूरत हाल, स्मगलिंग, मनशियात और गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों की वापसी समेत बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफिस स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। 40 साल खिदमात को खराज तहसीन। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब करते हुए कहा कि मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। कौम का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिशानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। बहरीन के वली अहद शहजादा सुलेमान बिन हमदुल खलीफा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की बहरीन के वली अहद से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अली मखान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अली मखान को तहवील में लेने के कुछ देर बाद जाने की इजाज़त मिल गई। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 मशल्के मंजूर कर लिए। केस की समाअत के दौरान अली मखान ने इस्तदा की कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए।
अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस अदालत के अंदर ले गईं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को 4 अक्टूबर केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म, जायदाद की तफसीलात भी तलब। कराची में कारूंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वुकला का एहतजाज, सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वुकला ने एहतजाज 15 रोज के लिए मौखर कर दिया। वुकला ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह को पेश किया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो गैर कानूनी है। कारूंझर झील के मसले पर सूबाई हुकूमत वुकला के साथ है, तमाम मामलात पर बैठकर बात करेंगे। पहले वकील दलाइल से कायल करते थे, बदकिस्मती से अब सूरत हाल में फर्क आ गया है। हुकूमत नरमी बरत रही है, वरना तमाम इक़दामात के इख्तियारात मौजूद हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। दुनिया भर में आइनी तरामीम होती हैं। मुझे नहीं इल्म कि अपोजिशन को एतराज़ किस चीज़ पर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म से NFC पर कोई बात नहीं हुई। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को होगा। सूबे अपनी RNFC में देंगे। MQM को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। कराची का मिजाज आलमी रवादारी और सिफारती सरगर्मियों के लिए मौजू है। सिंध में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में ताउन और नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी के विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की स्पोर्ट्स कामयाबियों और बड़े आलमी इवेंट्स की मेज़बानी पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम और जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स पर अमली ताउन बढ़ाने का अज़्म। अब तो आईनी अदालत बना ली, फिर भी काम नहीं हो रहे। बेईमान लोगों से सिस्टम नहीं चल सकता। लोकल बॉडी से इंतखाबात ना करवाना भी बेईमानी है। हर बेईमानी और गलत टूल इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुलाकात की ज़मीन की तकसीम के बगैर हाउसिंग सोसाइटी का काम नहीं होगा। काम रुका तो जिनके प्लॉट हैं वो रोएंगे और आप मुझे बद्दुआएं देंगे। पंजाब या सिंध में इस्लामाबाद वालों को लगाएं तो पता चले। बोले, क्या हर काम तौहीन अदालत नोटिस के बाद ही करना है? डिप्टी कमिश्नर को अदालत ने सजा दी, उसे सदर मेडल पहनाता है। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया को पटवारियों की असामियों का दुरुस्त इश्तिहार जारी करने का नया हुक्म जारी किया। वफाकी आईनी अदालत में बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बिलबोर्ड बड़े खतरनाक होते हैं। बिलबोर्ड लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। बिलबोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आईनी अदालत ने बिलबोर्ड्स लगाने के मैकेनिज्म पर भी सवालात उठा दिए। अदालत ने वकील को मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस यार मोहम्मद ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हलफ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इंजीनियर अमीर मकाम की खुसूसी शिरकत। अहम सियासी शख्सियात, आला अदलिया के जजेस, मकामी इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की आलमी बैंक के वफ्द से मुलाकात। सूबाई वजीर की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। दोनों मंसूबे तरजीही अहदाफ करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। हुकूमत सिंध चाहती है कि आलमी बैंक इन मंसूबों में अपना किरदार अदा करे। आलमी बैंक के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी के इक़दाम की भी तारीफ की। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताख़ीरी कल्चर खत्म। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास।
पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मरी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर आला मरियम नवाज की सख्त नाराज़गी। पंजाब में अस्पताल की तामीर के साथ साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। वज़ीर आला की साहिवाल इंस्टीट्यूट में सहूलतों की फराहमी मज़ीद बेहतर बनाने की भी हिदायत। निजी स्कूलों में लोगों वाली नोटबुक्स फरोख्त करने वाला कल्चर जल्द खत्म होगा। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मजीद स्कूल खोल रहे हैं। वादा करता हूं कि 1 साल में प्राइवेट स्कूल्स में दाखिले मजीद कम होंगे। जल्द निजी स्कूल्स की फीस भी कम हो जाएगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, झलापुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कूल सिस्टम के तहत प्राइवेट स्कूल्स में 50% दाखिले कम हुए। मजीद कहा कि हलफ उठाकर कहता हूँ, नवाज शरीफ ने कहा है कि किसी से बदला नहीं लेना। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। शहर का AQI 194 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक से मुतासरा इलाकों में शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सर्दी बढ़ने लगी है। सर्दी और स्मोक से सांस और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड।